हेलो, टॉपिक इज़ मार्जिनल कॉस्टिंग। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये देखना है कि मार्जिनल कॉस्टिंग है क्या। ये कॉस्ट को कैलकुलेट करने का कोई मेथड है, कोई एनालिसिस करने की टेक्निक है, या फिर कोई अदर प्रिंसिपल है क्या ये मार्जिनल कॉस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखो मेथड ऑफ कॉस्ट कैलकुलेटिंग। कॉस्ट को कैलकुलेट करने के कुछ मेथड्स दिए गए हैं। इन मेथड को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। पहला है जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। इन मेथड के थ्रू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी भी गुड्स का या सर्विसेज का क्या कर रहा हो, प्रोडक्शन कर रहा हो, तो उसको प्रोड्यूस करने में जितनी भी कॉस्ट लगती है उस कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम इन मेथड का यूज करते हैं। इन मेथड का यूज करके हम गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो क्या इतना सफिशिएंट है कि सिर्फ कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया? क्या उसको एनालाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि कॉस्ट पिछले टाइम से बढ़ रही है या घट रही है? जितना हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया था, क्या कॉस्ट उससे अबोव है या फिर बिलो है? ये देखने के लिए हम कॉस्ट का क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। क्या करेंगे? एनालाइज। कॉस्ट मेथड के थ्रू सबसे पहले कॉस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेट की गई कॉस्ट को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। इस कॉस्ट को एनालाइज करने के लिए हम कुछ टेक्निक का यूज करते हैं और उन्हीं टेक्निक में से एक टेक्निक है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग है क्या? मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट को एनालाइज करने की क्या है कि टेक्निक है। टोटल कितनी टेक्निक है कॉस्ट को एनालाइज करने की? 3 टेक्निक हैं। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग, उसके बाद क्या है सेकंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं वेरिएंस एनालिसिस, और थर्ड है बजटरी कंट्रोल। इन तीनों टेक्निक के थ्रू, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन तीनों टेक्निक के थ्रू हम क्या करते हैं, कॉस्ट का एनालिसिस करते हैं। उस टेक्निक में सबसे पहली टेक्निक है मार्जिनल कॉस्टिंग। इस मार्जिनल कॉस्टिंग का आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग में करते क्या हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग करके हम डिसीजन लेंगे। क्या डिसीजन लेंगे हम? देखो मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल नेचर के एक्सपेंस को इनकर करेंगे, फिक्स कॉस्ट को इसमें हम इनकर नहीं करते हैं। तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग डिवाइड करके फिर हम डिसीजन लेंगे। क्या डिसीजन? कि रॉ मटेरियल हम परचेज करें या खुद ही प्रोड्यूस करें। दूसरा है कि सेल्स प्राइस क्या रखें। हो सकता है कि थर्ड ऑप्शन ये इस बेस पर ही डिसाइड करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग पर, क्या प्रोडक्ट लाइन में किसी नए प्रोडक्ट को ऐड किया जाए या फिर जो प्रोडक्ट लाइन है उसमें से किसी प्रोडक्ट को रिमूव किया जाए। ये सब डिसीजन मार्जिनल कॉस्टिंग के बेस पर लिए जाते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट को एनालाइज करने की एक टेक्निक है जिसमें हम टोटल कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्या है अलग अलग क्लासीफाई करते हैं और उसके बेस पर हम विभिन्न डिसीजन लेने का काम करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या वेरिएंस एनालिसिस में क्या करते हैं, देखो स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया। प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हमने स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया था कि हमें इतनी कॉस्ट आएगी। फिर एक्चुअल कॉस्ट के बाद हम स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ कंपेयर करेंगे। एक्चुअल मतलब प्रोडक्शन करने के बाद देखते हैं कि कितनी एक्चुअल कॉस्ट आई। क्या एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा है या कम है, उसमें कितना वेरिएंस है। जो डिफरेंस आता है ना स्टैंडर्ड कॉस्ट का और एक्चुअल कॉस्ट में जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। देखो क्या लिखा है कि खर्चों का स्टैंडर्ड डिसाइड करना और एक्चुअल एक्सपेंस के साथ में उनका कंपेयर करना, और जो भी डिफरेंस आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेरिएंस। और फिर उस वेरिएंस का हम एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि डिफरेंस आया किस वजह से है। हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था, उससे ज़्यादा एक्चुअल एक्सपेंस हो गए, स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा एक्चुअल कॉस्ट होगी, तो रीज़न क्या है, कॉस्ट किस रीज़न किस पॉइंट की वजह से कॉस्ट बढ़ी है, वो सब कहाँ डिस्कस करेंगे, सेकंड में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस में। फिर है बजटरी कंट्रोल। बजट बनता क्या है, बजट पूरी साल का बजट स्टार्टिंग में बन जाता है साल के। तो बजटरी कंट्रोल में ऑर्गेनाइजेशन में कितनी सेल्स, कितने रेवेन्यू, कितनी एक्सपेंस, कितनी एसेट्स, इन सब का पहले ही पूर्वानुमान लगा लेना क्या कहलाता है, बजटरी कंट्रोल कहलाता है। तो कॉस्ट को
एनालाइज करने की 3 टेक्निक है, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या फिर वेरिएंस एनालिसिस, और थर्ड है बजटरी कंट्रोल। इसमें से पहला हम मार्जिनल कॉस्टिंग आज डिटेल में पढ़ते हैं। देखो आगे। अब देखो मार्जिनल कॉस्टिंग है क्या। मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट को एनालाइज करने की क्या है, एक टेक्निक है, स्पेसिफिक टेक्निक ऑफ कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट को एनालाइज करने की टेक्निक है। कॉस्ट कैलकुलेट करने का मेथड नहीं है, बल्कि कैलकुलेट की गई कॉस्ट को एनालाइज करने की क्या है, एक टेक्निक है। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों इंक्लूड है। अब फिक्स कॉस्ट क्या है, प्रोडक्शन चाहे बढ़ाओ चाहे घटो, यानी चाहे 1 यूनिट का प्रोडक्शन करो चाहे 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करो, फिक्स कॉस्ट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, जितना कम प्रोडक्शन करेंगे वेरिएबल कॉस्ट कम होती जाएगी। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल कॉस्ट स्टैटिक इन नेचर नहीं है, बल्कि क्या है, वेरिएबल है, चेंज होती रहती है प्रोडक्शन के साथ। बल्कि फिक्स कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट इन नेचर है। प्रोडक्शन के बढ़ने और घटने का फिक्स कॉस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होता। देखो यहां पर मैंने लिखा है कि प्रोडक्शन चाहे बढ़े और चाहे कम हो, कोई इफेक्ट नहीं होगा किसके ऊपर, फिक्स कॉस्ट के ऊपर। और प्रोडक्शन के बढ़ने और घटने का अगर इफेक्ट हो रहा है तो वो कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है। अब फिक्स कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, पीरियड कॉस्ट बोलते हैं। इसको ऐसा क्यों नाम दिया गया था, पीरियड कॉस्ट का नाम। जैसे मान लो रेंट पे फैक्ट्री है, रेंट पे ले रखी है हमने, तो रेंट क्या है, रेंट पर एनम पे करते हैं, पर मंथ या पर एनम पे करते हैं रेंट को, तो वो क्या है, वो पीरियड कॉस्ट है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, वो सब क्या है, वो सब एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पे करते हैं, तो वो क्या है, वो पीरियड कॉस्ट है। और पीरियड कॉस्ट कहाँ जाती है, क्या इस फिक्स कॉस्ट को, क्या इस पीरियड कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट से चार्ज करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। फिक्स कॉस्ट कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। बात आती है वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट से चार्ज करेंगे। प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट इंक्लूड होता है, बट फिक्स कॉस्ट का पार्ट कहाँ जाता है, P&L अकाउंट में जाएगा। वापिस से बताती हूँ, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट को एनालिसिस करने की एक टेक्निक है। अब टोटल कॉस्ट के 2 पार्ट हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट इन नेचर है, प्रोडक्शन के बढ़ने और घटने का कोई इफेक्ट नहीं होता इसके ऊपर। इस फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये टाइम पीरियड से रिलेटेड है। जैसे रेंट पे किया गया पर एनम, तो वो क्या है, पीरियड कॉस्ट है। पीरियड कॉस्ट हमेशा P&L अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी। बात आती है वेरिएबल कॉस्ट की। हमें पढ़ना भी क्या है, इसी कॉस्ट के ऊपर फोकस रखना है अपने को। वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन की कॉस्ट से चार्ज करेंगे, प्रोडक्ट की कॉस्ट से चार्ज करेंगे। प्रोडक्ट के बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्ट के कम होने से वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। अब देखो, मार्जिनल कॉस्ट का एक नाम दिया गया था। मार्जिनल कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट भी बोल सकते हैं, या फिर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक को हम वेरिएबल कॉस्टिंग टेक्निक भी बोल सकते हैं। अब देखो इधर, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के बारे में मैंने कुछ लिखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। अब देखो फिक्स कॉस्ट के बारे में क्या लिखा है। फिक्स कॉस्ट क्या है कि टोटलिटी में कांस्टेंट रहती है। पर एनम जितना रेंट है, मान लो पर एनम 50,000 रेंट है, तो पे करना पड़ेगा, फिक्स है टोटल। टोटलिटी में फिक्स कॉस्ट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। बट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, वेरिएबल होती है, ध्यान रखना। फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में तो कांस्टेंट रहती है, बट पर यूनिट वेरिएबल होती है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट उल्टा है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है। पर यूनिट, जैसे मान लो वेरिएबल कॉस्ट है 4 रुपये पर यूनिट फिक्स है, वो 4 रुपये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी। बट टोटलिटी में क्या रहेगी, टोटलिटी में चेंज होती रहेगी। क्यों, क्योंकि कभी कोई एक्सपेंस इनकर हो जाएगा, कभी कोई एक्सपेंस इनकर नहीं होगा। उसकी वजह से वेरिएबल कॉस्ट टोटलिटी में क्या रहेंगे, वेरिएबल रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। अब आप मेरे साथ बोलो, फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, बट पर यूनिट
पर यूनिट क्या रहेगा, चेंज रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो क्या रहती है, कांस्टेंट, और बाकी टोटलिटी में क्या रहती है, वेरिएबल रहती है। अब आगे देखो, अब देखो मार्जिनल कॉस्टिंग को कैलकुलेट करने के फॉर्मूला क्या है। मार्जिनल कॉस्टिंग इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस ऑल वेरिएबल ओवरहेड, सिर्फ वेरिएबल, फिक्स नेचर का नहीं। मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल नेचर के एक्सपेंस आएंगे, फिक्स ओवरहेड को कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। प्राइम कॉस्ट प्लस ऑल वेरिएबल ओवरहेड। अब प्राइम कॉस्ट में क्या इंक्लूड होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, और ये था ही प्लस ऑल वेरिएबल ओवरहेड को ऐड कर देंगे। या फिर एक तरीका और है, अगर हम टोटल कॉस्ट है फिक्स और वेरिएबल दोनों इंक्लूड है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लेते हैं, तो टोटल कॉस्ट में से अगर हम फिक्स ओवरहेड को लेस करें तो क्या बच जाएंगे, पीछे वेरिएबल ही बचेगा। क्योंकि टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अगर टोटल कॉस्ट में से हमने फिक्स ओवरहेड को लेस कर दिया तो क्या बच गया, वेरिएबल ओवरहेड बच गई, यानी मार्जिनल कॉस्ट बच गई। या फिर इस फिक्स ओवरहेड को हम क्या बोल सकते हैं, इस टोटल कॉस्ट में से क्या लेस करेंगे, ऑल फिक्स ओवरहेड में किस किस को इंक्लूड करते हैं, फिक्स वर्क कॉस्ट, फिक्स्ड ऑफिस एक्सपेंस, फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ये तीनों किसके पार्ट हैं, ये तीनों ओवरहेड के पार्ट हैं। ओवरहेड में एक तो क्या होता है फिक्स वर्क एक्सपेंस, एक होता है वेरिएबल वर्क एक्सपेंस, एक होता है फिक्स ऑफिस एक्सपेंस, एक होता है वेरिएबल ऑफिस एक्सपेंस, एक है फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, और एक है वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। लेकिन अपने को क्या लेस करना है, अपने को यहाँ से सिर्फ फिक्स को लेस करना है। टोटल कॉस्ट में से क्या लेस करेंगे, फिक्स वर्क कॉस्ट, फिक्स ऑफिस ओवरहेड और फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तीनों को लेस करने के बाद जो बचता है वो क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। अब देखो यहाँ पर पॉइंट लिखा है कि मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू हम कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, और एक वर्ड है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू हम कैसे कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू कॉस्ट को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। बट अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम कॉस्ट को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, किन किन में, क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, नहीं, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट में उसको कैटेगराइज करते हैं। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम कॉस्ट को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, पहला पार्ट है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब देखो जब हम प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लेंगे। जब मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू क्या कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू मान लो कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं, उस टाइम पर हम कौन सी कॉस्ट लेंगे, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल नेचर की कॉस्ट को लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही लेंगे, उसमें कभी भी फिक्स कॉस्ट को इनकर नहीं करते हैं। फिर बोला गया था कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है तो उसमें दोनों ही एक्सपेंस को लेंगे, चाहे वो डायरेक्ट नेचर का हो चाहे वो इनडायरेक्ट नेचर का हो। तो ये क्या है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग को कैलकुलेट करने की फॉर्मूला है। कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकते हैं, अपने को ध्यान रखना। इन दोनों में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करते टाइम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लेंगे, और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कॉस्ट को कैलकुलेट करते टाइम डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। किसके अंदर, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर। देखो कुछ डिफरेंस। अब देखो हम मार्जिनल कॉस्टिंग में और मार्जिनल कॉस्ट में डिफरेंस देखते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्ट में। अब मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है, एक यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाने से या कम करने से, किसी एक यूनिट का प्रोडक्शन ज़्यादा करने से या फिर कम करने से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। एक यूनिट का प्रोडक्शन ज़्यादा करने से या कम करने से
टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है ना, उस चेंज को क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट को एनालिसिस करने की एक टेक्निक है, ये हम पढ़ चुके हैं। देखो थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है दोनों में। अब है मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। मैंने ये बोला है कि मार्जिनल कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट बोल सकते हैं। देखो सिमिलर तो हैं दोनों, लेकिन हल्का डिफरेंस है दोनों में। वो डिफरेंस देखो क्या है। मार्जिनल कॉस्ट में क्या देखा था हमने यहाँ पर? एक यूनिट का प्रोडक्शन ज़्यादा करने की वजह से या फिर कम करने की वजह से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है ना, उस चेंज को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ वर्ड यूज हुआ है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में, मार्जिनल कॉस्ट में एक यूनिट का प्रोडक्शन देखते हैं, एक यूनिट का बढ़ाने से या फिर एक यूनिट के कम होने से टोटल कॉस्ट में जो चेंज हुआ है। बट वेरिएबल कॉस्ट में कितनी भी यूनिट का प्रोडक्शन ज़्यादा करने से और कम करने से टोटल कॉस्ट में जो चेंज हुआ है ना, उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में सिंगल यूनिट को नहीं लिया जाता, बल्कि इसमें कितनी भी यूनिट का प्रोडक्शन ज़्यादा करने से और कम करने की वजह से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है, उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? एक यूनिट का प्रोडक्शन ज़्यादा करने की वजह से या कम करने की वजह से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है, उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि कितनी भी यूनिट का प्रोडक्शन करो, उन यूनिट का प्रोडक्शन करने ज़्यादा करने की वजह से या कम करने की वजह से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है, उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्टिंग के कुछ अजम्पशन हैं, कुछ अवधारणाएं हैं, वो देखो कौन सी हैं। प्रोडक्शन की कॉस्ट है, प्रोडक्शन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। इन सभी एक्सपेंस को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक होते हैं फिक्स कॉस्ट और दूसरे होते हैं वेरिएबल कॉस्ट। इन सब को प्रोडक्शन के हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक फिक्स कॉस्ट नेचर के, एक फिक्स नेचर के हैं और दूसरे वेरिएबल नेचर के हैं। वेरिएबल कॉस्ट होता है कि पर यूनिट क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। फिक्स कॉस्ट क्या रहती है? फिक्स कॉस्ट इज अनचेंज्ड एट ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। चाहे 10 यूनिट का प्रोडक्शन करो और चाहे 200 यूनिट का प्रोडक्शन करो, फैक्ट्री का मैं जितना रेंट देती हूँ सिर्फ उतना ही रेंट दूंगी फैक्ट्री के मालिक को। अब मान लो मैं 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही हूँ फैक्ट्री में और रेंट पे कर रही हूँ 50,000, और नेक्स्ट ईयर मैंने 10 यूनिट के बजाय मैंने 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया, तो क्या मैं रेंट ज़्यादा दूंगी? नहीं, वही सेम रेंट दिया जाएगा 50,000। तो फिक्स कॉस्ट क्या रहती है? फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के बढ़ने और कम होने की वजह से कोई इफेक्ट नहीं होता। फिक्स कॉस्ट अनचेंज रहती है किसी भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे। इन केस ऑफ एडिशनल प्रोडक्शन ओनली वेरिएबल कॉस्ट इनकर। अगर हम एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी और कम होगी। अगर एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन किया तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर यूनिट का प्रोडक्शन कम कर दिया तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। बट प्रोडक्शन के बढ़ाने या कम करने की वजह से टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट पर क्या, फिक्स कॉस्ट पर कोई भी चेंज, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब आगे देखो, अब देखो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कॉस्ट का एनालिसिस करने के लिए कॉस्ट को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, पहला डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बट मार्जिनल कॉस्टिंग में टोटल एक्सपेंस को, टोटल कॉस्ट को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक है फिक्स एक्सपेंस और दूसरा है वेरिएबल एक्सपेंस। ये ध्यान रखना है आपको, मार्जिनल कॉस्टिंग को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, एक तो फिक्स एक्सपेंस, दूसरा है वेरिएबल, और यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जब स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाएगा, स्टॉक के वैल्यूएशन का मतलब क्या है? देखो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कुछ स्टॉक अनसोल्ड रह जाता है, उस अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन किस बेस पर करेंगे? उस अनसोल्ड स्टॉक में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही इंक्लूड होते हैं। बट मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्टिंग, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्टिंग के बेस पर स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे। नेक्स्ट है फिक्स ओवरहेड को प्रोडक्ट की कॉस्ट से इंकर्ड करेंगे। फिक्स ओवरहेड को
देखो फिक्स ओवरहेड को प्रोडक्ट की कॉस्ट से इनकर करेंगे, लेकिन फिक्स ओवरहेड कहाँ जाता है? P&L में जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स ओवरहेड चाहे वेरिएबल हो चाहे फिक्स हो, दोनों ही ओवरहेड कहाँ जाएंगे? प्रोडक्ट की कॉस्ट से हम क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स ओवरहेड कहाँ जाता है? P&L अकाउंट में, और वेरिएबल ओवरहेड को प्रोडक्ट की कॉस्ट से चार्ज कर लेते हैं। फिर है पॉसिबल ऑफ अंडर और ओवर अब्जॉर्प्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंडर और ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड का अंडर और ओवर अब्जॉर्प्शन हो सकता है, पॉसिबल है किसमें? अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। क्यों? क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड है और वेरिएबल कॉस्ट दोनों इंक्लूड है। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, नो चांस ऑफ अंडर तथा ओवर ऑब्जॉर्प्शन। अंडर और ओवर ऑब्जॉर्प्शन के कोई चांसेस नहीं है यहाँ पर। इसमें फिक्स ओवरहेड इंक्लूड होने की वजह से क्या हो सकता है? जितने हमने पहले एस्टिमेट लगाया था, देखो प्रोडक्ट की जो पर यूनिट कॉस्ट डिसाइड होती है वो एस्टिमेटेड ओवरहेड के बेस पे डिसाइड होती है। एक्चुअल ओवरहेड को हम बाद में कंपेयर करके देखते हैं। एक्चुअल ओवरहेड के बीच में और एस्टिमेटेड ओवरहेड के बीच में जितना डिफरेंस आता है उसको अंडर और ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड बोलते हैं, और वो सिर्फ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ही पॉसिबल है। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉयशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट ज़्यादा शो करना। अब प्रॉफिट ज़्यादा शो करने का मतलब क्या है? डिस्टोर्शन ऑफ प्रॉफिट। देखो नीचे लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में फिक्स कॉस्ट भी शामिल है। मान लो 31 मार्च को अकाउंट जब प्रिपेयर किए गए, 31 मार्च को स्टॉक बचा हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक में अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों इंक्लूड होंगी। तो जब इस साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनेगा, तो इस साल के क्लोजिंग स्टॉक में फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड है। फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड है, बल्कि फिक्स कॉस्ट क्या है? फिक्स कॉस्ट पीरियड कॉस्ट है। वो जिस पीरियड की है वह उसी पीरियड में चार्ज कर लेना चाहिए। लेकिन इस क्लोजिंग स्टॉक, देखो ये रखा, स्टॉक का वैल्यूएशन किस बेस पर करते हैं? फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो जब आप क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों पर कर रहे हो, ये तो ठीक है वेरिएबल कॉस्ट, बट फिक्स कॉस्ट तो इसी साल के एक्सपेंस थे, उसको नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट में क्यों इंक्लूड कर रहे हो? इसलिए क्या हो रहे हैं, अगर कुछ खर्चे नेक्स्ट ईयर चले जाएंगे तो इस साल के खर्चे कम हो जाएंगे, अगर खर्चे कम हो गए तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसी वजह से क्या है कि डिस्ट्रोशन ऑफ प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट क्या है, एक लेवल से बढ़ जाता है ज़्यादा, इसमें अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में ऐसा चांस नहीं होता ही नहीं है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल नेचर के एक्सपेंस इंक्लूड होते हैं क्लोजिंग स्टॉक में। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट शामिल है, इसलिए ऐसे प्रॉफिट के कोई चांस ही नहीं। वापिस से पढ़ते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कॉस्ट को दो पार्ट में डिसाइड किया गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और मार्जिनल में फिक्स और वेरिएबल। स्टॉक का वैल्यूएशन किस बेस पर होता है? फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों के बेस पर, यहाँ पर ओनली वेरिएबल कॉस्ट के बेस पर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट का कंसेप्ट, फिक्स कॉस्ट पीरियड कॉस्ट था, और उस कॉस्ट को जिस साल के वो एक्सपेंस है उसी साल इनकर हो जाने चाहिए थे, बट इसमें ऐसा नहीं करते। फिक्स ओवरहेड को प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या करेंगे? इनकर करेंगे। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट की कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड आते हैं, फिक्स ओवरहेड तो P&L अकाउंट में जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक अंडर और ओवर अब्जॉर्प्शन का कंसेप्ट कहाँ उत्पन्न होता है? अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। एक है ये डिस्टोर्शन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट वैल्यूएशन किस बेस पर कर रहे हैं? स्टॉक की वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे हैं किस बेस पर? फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ले रहे हैं। तो फिक्स कॉस्ट तो इसी साल के चार्ज थे, वो तो पीरियड कॉस्ट थी, तो उसको इस साल चार्ज हो जानी चाहिए थे, नेक्स्ट ईयर में ले जाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो इस साल नेक्स्ट ईयर में क्या किया हमने? फिक्स कॉस्ट भी ले गए, क्योंकि जब प्रोडक्ट को बनाया तो प्रोडक्ट को बनाने में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों इंक्लूड थी। तो उस प्रोडक्ट, वो सेल तो नहीं हुआ बल्कि कुछ प्रोडक्ट बच गया, तो उस प्रोडक्ट में फिक्स कॉस्ट भी तो इंक्लूड है, तो उस फिक्स कॉस्ट को भी नेक्स्ट पीरियड में जाएगी, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसा कोई चांस ही नहीं होता। अब देखो आगे,
देखो मार्जिनल कोस्टिंग के कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहला है टेक्निक ऑफ कोस्ट एनालिसिस। मार्जिनल कोस्टिंग क्या है? मार्जिनल कोस्टिंग कोस्ट को कैलकुलेट करने के बाद उसको एनालिसिस करने की एक टेक्निक है। सेकंड क्या है? डिवीजन ऑफ कोस्ट। मार्जिनल कोस्ट में कोस्ट को दो पार्ट में, टोटल कोस्ट को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक है फिक्स कोस्ट और एक है वेरिएबल कोस्ट। और वेरिएबल कोस्ट को हम मार्जिनल कोस्ट बोल सकते हैं। हालांकि फर्क है थोड़ा सा, लेकिन ये दोनों सिमिलर वर्ड हैं लगभग। ये क्या है? फिक्स कोस्ट ट्रीट एज ए पीरियड कोस्ट। फिक्स कोस्ट क्या होती है? जैसे रेंट पे किया, रेंट पे कैसे होता है? पर एनम, पर एनम रेंट पे किया था, डेप्रिसिएशन पे किया, ये सब पीरियड कोस्ट है। फिक्स कोस्ट ट्रीटेड पीरियड कोस्ट, चार्ज फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट से। फिक्स कोस्ट हमेशा पीरियड कोस्ट होती है और उसको पी एंड एल से चार्ज करते हैं। बट वेरिएबल कोस्ट क्या है? प्रोडक्ट की कोस्ट से चार्ज की जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कोस्ट आएगी। देखो कॉस्ट दो तरीके की, एक फिक्स और दूसरा वेरिएबल। मार्जिनल कोस्टिंग से जब हम कोस्ट का एनालिसिस करते हैं उस टाइम पर फिक्स कोस्ट को पी एंड एल अकाउंट में जाएगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करते टाइम सिर्फ वेरिएबल कोस्ट को इंक्लूड करेंगे। यानी प्रोडक्ट की कॉस्ट से हम वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज कर लेंगे। प्रोडक्ट की जब कॉस्ट डिसाइड होगी तो उसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करेंगे, फिक्स कॉस्ट को ऐड नहीं करेंगे। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा मार्जिनल कोस्टिंग टेक्निक बोलती है। फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी दोनों, चाहे फिनिश गुड्स हो चाहे डब्ल्यूआईपी हो, दोनों की वैल्यूएशन किस बेस पर होती है? मार्जिनल कोस्टिंग के बेस पर होती है। उसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही इंक्लूड करते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला है मार्जिनल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। मार्जिनल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन से क्या डिसाइड होता है? सेलिंग प्राइस डिसाइड होती है। फिर है प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट कैलकुलेट का है फॉर्मूला, टोटल सेल्स में से मार्जिनल कॉस्ट को लेस कर दो, क्या बचता है? प्रॉफिट बचता है। यानी जितनी अमाउंट में प्रोडक्ट को सेल किया गया और जितनी मार्जिनल कॉस्ट थी। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट प्लस ऑल वेरिएबल ओवरहेड इंक्लूड होते हैं। यानी फिक्स ओवरहेड का तो कोई नामो निशान ही नहीं है मार्जिनल कॉस्टिंग में। टोटल सेल्स में से, यानी जितनी अमाउंट का प्रोडक्ट सेल किया गया उसमें से जितने भी एक्सपेंस हैं, कौन से? मार्जिनल कॉस्टिंग के जितने भी वेरिएबल नेचर के हैं। यानी प्राइम कॉस्ट लेस कर दो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, और साथ में क्या माइनस करना है? ऑल वेरिएबल ओवरहेड को। तो क्या बचेगा? प्रॉफिट बचेगा। दूसरा फॉर्मूला है कि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को लेस करो, तो भी क्या बचता है? तो भी प्रॉफिट बचता है। मार्जिनल कॉस्ट की मेन टेक्निक कौन सी है? मार्जिनल कॉस्ट की सबसे मेन टेक्निक देखो, ये मार्जिनल कॉस्ट, इस मार्जिनल कॉस्टिंग की भी दो मेन टेक्निक है अपनी खुद की। हालांकि मार्जिनल कॉस्टिंग खुद भी कॉस्ट को एनालिसिस करने की एक टेक्निक है, लेकिन इस मार्जिनल कॉस्टिंग की भी दो टेक्निक है। एक है बीईपी एनालिसिस और दूसरा है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इनका अपना एक अलग टॉपिक है, सीवीपी रेशियो एनालिसिस अलग है, उसमें डिस्कस करेंगे। बस इतना ध्यान रखना कि बीईपी एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ये दोनों मार्जिनल कॉस्टिंग की दो मेन टेक्निक। देखो मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के चार तरीके हैं। सबसे पहला है इक्वेशन मेथड। इक्वेशन मेथड को देखो, टोटल कॉस्ट किसके बराबर है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट या फिर मार्जिनल कॉस्ट के बराबर। अब मार्जिनल कॉस्ट देखो, मार्जिनल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये कॉस्ट कैलकुलेट करनी है आपको, तो आप इसको इक्वल के निशान से इधर ले आओ और टोटल कॉस्ट में से माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ये है इक्वेशन मेथड, बिल्कुल इजी मेथड। सेकंड है हाई एंड लो पॉइंट मेथड। किस चीज का हाई और किस चीज का लो पॉइंट? ये कॉस्ट और आउटपुट का देखेंगे। देखो इसमें दो लेवल देखेंगे, एक लेवल हाई है और दूसरा लेवल बिल्कुल लो पॉइंट है। किस चीज का? कॉस्ट का और आउटपुट का, कि कॉस्ट का हाईएस्ट पॉइंट और कॉस्ट का लोवेस्ट पॉइंट है, आउटपुट का हाईएस्ट पॉइंट और आउटपुट का लोवेस्ट पॉइंट, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे।
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे या फिर मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट, ऊपर क्या आता है कॉस्ट, नीचे क्या आता है आउटपुट। अब दो लेवल थे हाई और लो, तो उनका डिफरेंस ले लो, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट और डिफरेंस इन आउटपुट। तो इससे क्या निकलेगी, इससे निकलेगी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट या पर यूनिट मार्जिनल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएंस आउटपुट को लेस कर दो, तो क्या बच जाएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट बच जाएगी हमारे पास। थर्ड मेथड है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड। फॉर्मूला इज y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए का मतलब y का मतलब टोटल कॉस्ट, y का मतलब क्या है टोटल कॉस्ट, a का मतलब फिक्स कॉस्ट, b का मतलब वेरिएबल कॉस्ट और x का मतलब है आउटपुट। क्योंकि कई बार क्या है अपने को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि अपने को ये डाटा दे देंगे इसमें से। y का मतलब टोटल कॉस्ट है, a का मतलब क्या है फिक्स कॉस्ट, b का मतलब क्या है वेरिएबल कॉस्ट और x का मतलब क्या है आउटपुट। एनालिटिकल मेथड क्या बोलते हैं, एनालाइज करेंगे, यानी कुछ डाटा होंगे हम तभी तो उसका एनालिसिस करेंगे। अब डाटा कहाँ से लेके आएंगे, पिछले साल के डेटा को लेंगे, पास्ट रिकॉर्ड के बेस पर देखेंगे कि टोटल कॉस्ट का कितना पार्ट तो सेमी वेरिएबल है और कितना पार्ट फिक्स कॉस्ट का। यानी टोटल कॉस्ट में चेक करेंगे कि कितना पार्ट तो वेरिएबल है, कितना सेमी वेरिएबल है और कितना फिक्स कॉस्ट का पार्ट है। तो ये मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के चार मेथड थे। पहला इक्वेशन मेथड, दूसरा हाई एंड लो पॉइंट मेथड, तीसरा है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर और फोर्थ हमारे पास एनालिटिकल मेथड। आगे देखो, अब देखो प्रोसीजर ऑफ प्रॉफिट डिटर्मिनेशन, यानी मार्जिनल कॉस्टिंग में हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले सेल्स में से फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे, वेरिएबल एक्सपेंस क्या करेंगे लेस करेंगे। मान लो सेल्स के अमाउंट है, उसमें से वेरिएबल एक्सपेंस को लेस कर दिया, हमें क्या बचता है हमारे पास, सबसे पहले बचता है कॉन्ट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या बचता है हमारे पास, प्रॉफिट बचता है। अब देखो अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन में कौन से मेथड से, मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड में। अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन में मार्जिनल फिक्स कॉस्ट की कोई पार्ट नेक्स्ट पीरियड में नहीं जाता। क्या लिखा हुआ है, अनसोल्ड स्टॉक वो स्टॉक जो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर सेल होने से रह गया। अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन में फिक्स कॉस्ट का कोई भी पार्ट नेक्स्ट पीरियड में नहीं जाता, ये ध्यान रखना है आपको। रीजन क्या है इसका, कारण है क्योंकि फिक्स कॉस्ट इसी टाइम पीरियड की, इसी साल की है, उसको नेक्स्ट ईयर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो जो खर्चे फिक्स नेचर के हैं उन खर्चों को इस क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट में ऐड नहीं करेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि वो इस साल के इस टाइम पीरियड के खर्चे हैं, उनको पीरियड एक्सपेंस बोला गया था। वो खर्चे इस टाइम पीरियड है के हैं तो यही चार्ज किए जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट कैलकुलेट के समय अनसोल्ड स्टॉक को कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। यानी जब ये प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है ना, तो कहीं लिखा है मैंने अनसोल्ड स्टॉक। मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन में कभी भी टोटल फिक्स कॉस्ट, कौन सी टोटल फिक्स कॉस्ट को ऐड नहीं करते। रीजन क्या है, क्योंकि वो पीरियड कॉस्ट है और इसी साल के खर्चे इसी साल में क्या है पे कर देने चाहिए। लेकिन बात आती है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या फिर बोल सकते हैं टोटल कॉस्टिंग या फिर बोल सकते हैं हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में प्रॉफिट कैलकुलेट करते इसमें स्टॉक की वैल्यूएशन में फिक्स कॉस्ट का पार्ट भी इंक्लूड है। देखो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो फिक्स और वेरिएबल दोनों कॉस्ट इंक्लूड है, बट मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड है। तो इतना ध्यान रखना है कि जब अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन की जाएगी उसमें फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट भी तो डिफरेंट होगा। यहाँ पर अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन में फिक्स कॉस्ट इंक्लूड है,
सॉरी इंक्लूड नहीं है, बट अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स और वेरिएबल दोनों कॉस्ट इंक्लूड है। तो क्या प्रॉफिट में डिफरेंस नहीं आएगा? प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा 100%। क्यों? क्योंकि ये जो अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन करेगी उसमें फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड है। तो वो खर्चे जो इस साल के थे लेकिन वो नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, तो इस साल का प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। 100% फर्क आएगा दोनों प्रॉफिट में, किसमें? अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू और मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू। दोनों ही मेथड से जब प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट में डिफरेंस आना तो पॉसिबल, बिल्कुल स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि हम देखो फिक्स कॉस्ट को यहाँ तो ले रहे हैं, यहाँ तो कंसीडर कर रहे हैं, बट यहाँ हम इग्नोर कर रहे हैं। अब मार्जिनल कॉस्टिंग के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। अब देखो मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ फ़ायदे हैं। सबसे पहला है इजी टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद उसको एनालिसिस करने की सबसे इजी टेक्निक है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। सेकंड है प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉपर वैल्यूएशन होता है मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू। कैसे? क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के टाइम में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करेंगे और फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करेंगे। फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करना इसलिए बेटर माना गया क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्या है? पीरियड कॉस्ट है। वो जिस पीरियड की कॉस्ट है उस पीरियड की कॉस्ट उसी ईयर में उसको चार्ज करना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में उस फिक्स कॉस्ट के अमाउंट को ऐड नहीं करना, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो नेक्स्ट ईयर में जाएगा, बल्कि क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो फिक्स कॉस्ट ऐड होंगे वो तो इस साल के होंगे। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक की जब वैल्यूएशन करते हैं तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर करेंगे और फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करेंगे। कॉस्ट का कंट्रोल पॉसिबल है। इससे ये पता चल जाएगा कि फिक्स कॉस्ट ज़्यादा हो रही है या फिर वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है। उसकी वजह से हम कॉस्ट का कंट्रोल भी कर पाएंगे। हेल्पफुल इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में क्या रहेगा? ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि पता चल जाएगा कि पर यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब क्या, इनसे पता चल जाएगा कि कॉस्ट बढ़ रही है या कॉस्ट कम हो रही है। किस नए प्रोडक्ट को लाने की रिक्वायरमेंट है। अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो उसको प्रोडक्ट लाइन से रिमूव करने की रिक्वायरमेंट है। ये सब किससे पता चलेगा? ये सब मार्जिनल कॉस्टिंग की इस एनालिसिस करने के बाद ही पता चलेगा। अब डिसएडवांटेज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। इस मार्जिनल कॉस्टिंग की कुछ कमियां हैं। इस मेथड से, इस मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक से जब कॉस्ट का एनालिसिस करते हैं तो उसमें कुछ कमियां आती हैं। सबसे पहली कमी है कि हम कॉस्ट को डिवाइड नहीं कर पाते। डिवीज़न ऑफ कॉस्ट में डिफ़िकल्टी आती है। हमें ये नहीं पता चलता एक्यूरेट कि कितनी फिक्स कॉस्ट है और कितनी वेरिएबल कॉस्ट है। सारी फिक्स कॉस्ट भी कांस्टेंट नहीं होती और पूरी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या है? वेरिएबल नहीं होती। मतलब फिक्स कॉस्ट भी फिक्स नहीं है, चेंज हो सकती है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो फिक्स रहती है, पर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो भी चेंज हो जाती है। तो हम एक्यूरेट, हम एकदम सही तरीके से डिवीज़न नहीं कर सकते कि फिक्स कॉस्ट इतनी है और वेरिएबल कॉस्ट इतनी है। सेकंड है इग्नोर टाइम एलिमेंट। टाइम एलिमेंट का मतलब क्या है? फिक्स कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर फोकस किया जाता है। फिक्स कॉस्ट को एक तरीके से क्या कर दिया गया? इग्नोर कर दिया जाता है। प्रॉब्लम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक के वैल्यूएशन की सबसे मोटी प्रॉब्लम है WIP और फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट ओनली मार्जिनल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं लिया? फिक्स कॉस्ट का कितना पार्ट लेंगे, कितना नहीं लेंगे, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, कुछ भी इसमें कुछ भी क्लियरिटी नहीं है मार्जिनल कॉस्टिंग वाले टॉपिक में। तो प्रॉब्लम ऑफ वैल्यू, स्टॉक के वैल्यूएशन में प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। फिर है सेलिंग प्राइस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेथड। अब सेलिंग प्राइस डिसाइड कर रहे हो आप। सेलिंग प्राइस में फिक्स कॉस्ट भी आती है, वेरिएबल कॉस्ट भी आती है और साथ में क्या आते हैं? साथ में प्रॉफिट भी ऐड है। लेकिन हमने तो इग्नोर कर दिया फिक्स कॉस्ट को। जब हमने देखो इन अप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ प्राइसिंग, जब प्राइस डिसाइड कर रहे हो तो वो प्राइस इन अप्रोप्रिएट है। क्यों है इन अप्रोप्रिएट? रीज़न है, देखो रीज़न कहाँ गया? ये रहा फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर दिया।
प्राइसिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड और प्रॉफिट इंक्लूड है। अब फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर दिया तो एक्यूरेट टोटल कॉस्ट तो नहीं पता चल पाई। इस वजह से हम सही अप्रोप्रिएट प्राइस डिसाइड नहीं कर पाते। यही ये ऊपर वाले पॉइंट में लिखा हुआ था, सेलिंग प्राइस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेथड। जब इस मेथड के थ्रू सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं तो वो इनअप्रोप्रिएट बेसिस बन जाता है। मतलब क्या है कि फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर दिया, बल्कि टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों इंक्लूड होते हैं। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग क्या बोलता है? मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता है कि जब यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा होता है तो उस टाइम पर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही इनकर करना है। इस फिक्स कॉस्ट को क्या करना है, इस टाइम कॉस्ट को क्या करना है, इग्नोर करना है। तो ये अपने पास कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज थी मार्जिनल कॉस्टिंग के टॉपिक की। ये टॉपिक अपना होता है फिनिश। थैंक यू।